तो लास्ट क्लास में हमने CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की थी, और उसमें 2 पार्ट्स आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, और वहाँ पे हमने 2 टर्म्स देखी थी। एक तो थे वॉलंटरी एक्शंस और एक है इनवॉलंटरी एक्शंस, और उनके बारे में मैंने एक सिंगल लाइन आपको बता दी थी। खैर कि जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं हमारे कंट्रोल में होते हैं, और इनवॉलंटरी एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होते। मतलब उस पर कंट्रोल किसका होता है? ब्रेन का होता है, या फिर हम कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड का होता है। तो उनमें कुछ डिफरेंसेस देखेंगे आज हम, कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन में और क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज ये जो हेडिंग रहेगी हमारे पास मेनली डिफरेंसेस बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। तो हम एक साइड में नोट करेंगे वॉलंटरी एक्शंस, वॉलंटरी एक्शंस, और एक साइड में आप नोट करोगे इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शंस कुछ क्राइटेरिया रहेगा कि किस बेस पे आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो कुछ पॉइंट्स रखेंगे हम इसमें, सीरियल नंबर। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्स। टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स किस टाइप का रहेगा वॉलंटरी एक्शन में और इनवॉलंटरी एक्शन में। तो अगर हम बात करें वॉलंटरी एक्शन, तो इसमें टाइप कैसा रहता है रेस्पॉन्स का, तो आप बताओगे नॉट ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक नहीं होता, अपने आप नहीं होता, हमारे कंट्रोल में होता है। आप लिखोगे नॉट ऑटोमेटिक, यहाँ आप ये बताओगे विद अवेयरनेस, अवेयरनेस, ठीक है ना। यहाँ फिर बताओगे इन अवर विल पावर, इन अवर विल पावर। ये पॉइंट्स आप बता सकते हो, और इसके लिए लास्ट टर्म में ये भी लिख सकते हो इन अवर कंट्रोल। और वहीं पे जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, सारा इनवॉलंटरी एक्शन में आ जाएगा। तो ये कैसा होता है, तो आप बताओगे ऑटोमेटिक। कैसा होता है ये? ऑटोमेटिक होता है। वो विद अवेयरनेस है, तो ये क्या बताओगे? विदाउट अवेयरनेस, विदाउट अवेयरनेस। इसमें विल पावर होती है, ये हमारे कंट्रोल में होता है, बट ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। नॉट इन अवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो फर्स्ट हमने जो क्राइटेरिया रखा है इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, वो क्या है? रेस्पॉन्स के टाइप के बेस पे। तो वॉलंटरी एक्शन जो होते हैं नॉट ऑटोमेटिक, विद अवेयरनेस और इन अवर विल पावर, और कंट्रोल में होते हैं। ये ऑटोमेटिक होते हैं, विदाउट अवेयरनेस होते हैं, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें किस बेस पे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि स्पीड के बेस पे, वॉलंटरी एक्शन जो है इनकी स्पीड कैसी होती है और इनवॉलंटरी कैसी होती है, तो आप बताओगे ये स्लो होते हैं। जो वॉलंटरी एक्शन है कैसे होते हैं? स्लो होते हैं। और जो इनवॉलंटरी एक्शन है ये कैसे होते हैं? फास्ट होते हैं। सेकंड पॉइंट आपको स्पीड के बेस पे बताना है कि वॉलंटरी एक्शन स्लो और इनवॉलंटरी एक्शन फास्ट होते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट थर्ड जो आपका क्राइटेरिया रहेगा इसको डिफरेंशिएट करने का, तो आप बताओगे पार्ट ऑफ ब्रेन, कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है और कौन सा पार्ट है जो इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। तो वॉलंटरी एक्शन को ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, तो आपका आंसर रहेगा सेरेब्रम। सेरेब्रम। लास्ट क्लास में हमने सेरेब्रम के बारे में रीड किया था ना। सेरेब्रम क्या है? ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, मेन थिंकिंग पार्ट है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। और हम इसमें क्या बताते होते हैं कि जैसे कि बात करें इसमें हम नॉलेज, मेमोरी, आईक्यू लेवल, है ना, इंटेलिजेंसी, ये सब एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम करता है। सेरेब्रम 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, एक लेयर के थ्रू, एक स्ट्रिप के थ्रू, और उसका मैंने नेम बताया था कार्पस
कैलोसम। और मैंने सेरेब्रम के बारे में आपको क्या बताया था कि ये क्या करता है, जो है इसके भी खुद के पार्ट्स होते हैं, जैसे फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल और पैराइटल, है ना। ये मैंने पार्ट्स बताए थे आपको सेरेब्रम के। इन सब का अपने अपने बेस पे अलग अलग फंक्शन होता है। अगर मैं आपको बताऊं जैसे टेम्पोरल है तो इसका फंक्शन क्या होता है, सुनने में, हियरिंग में हेल्प करता है। फ्रंटल जो वो विजन के लिए हेल्प करता है। तो सबका अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है। इतना नहीं है डिटेल में हमारे, बट आपको ओनली नेम ध्यान रखने होंगे। और अगर हम बात करें इनवॉलंटरी एक्शन के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये भी एक फेमस और इम्पोर्टेंट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये ब्रेन का जो थर्ड पार्ट है, हिंड ब्रेन, उसका एक पार्ट रहता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। 3 पार्ट्स आते हैं हिंड ब्रेन में, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है इसके बारे में मैंने क्या बताया था, ये इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है ना। ये क्या होता है, इलोंगेट होता है ब्रेन में से। और क्या करता है इनवॉलंटरी एक्शन कौन से, जैसे वॉमिटिंग बताया था, सलाइवेशन बताया था। और अगर हम बात करें जिसमें नेम आता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, रेस्पिरेशन, है ना, ये सारे के सारे फंक्शन जो है इनवॉलंटरी एक्शंस में आते हैं, इनको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। तो ये 3 डिफरेंस आपने बताने, टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्स, स्पीड और पार्ट ऑफ ब्रेन के बेस पे। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या रहेगा, 4th पॉइंट की हम बात करते हैं। मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको आप नोट करो, इंपॉर्टेंट है। अभी हम 4th पॉइंट की बात करेंगे। और 4th पॉइंट में आप क्या बता सकते हो, इसमें पाथवे बता सकते हो। पाथवे, पाथ कि किस पाथ से होके ये वॉलंटरी एक्शन जो है अकरिंग होते हैं। ठीक है ना, पाथवे क्या रहेगा, तो आप क्या बताते हो इसमें। तो सबसे पहले तो ऑर्गन की बात करते हैं, है ना। ऑर्गन से ये आगे कहाँ ट्रैवल करते हैं वॉलंटरी एक्शन, तो आप इसमें नेम बताओगे। हमारे पास ऑप्शन आएगा ब्रेन, और ब्रेन से आगे किस में पास होते हैं, तो आप क्या बताओगे, सेरेब्रम, है ना। अभी हमने एक पार्ट का नेम लिखा था सेरेब्रम। कौन लेके जाएगा, ऑर्गन से सेरेब्रम तक जो है सिग्नल्स को कैरी करने का फंक्शन किसका होता है, तो आप बताते हो सेंसरी, सेंसरी न्यूरॉन। कौन सी न्यूरॉन होती है, सेंसरी न्यूरॉन। और सेरेब्रम से वापस सिग्नल को लेके आने का फंक्शन रहेगा किसका, आप बताते हो मोटर नर्व का, है ना। मोटर नर्व इसमें आंसर रहेगा। और कहाँ तक लेके आएगा, जो बॉडी के इफेक्टर ऑर्गन है, इफेक्टर ऑर्गन तक लेके आने का फंक्शन किसका होता है, मोटर नर्व का होता है। वहीं पे अगर हम बात करें इनवॉलंटरी एक्शन में, तो यहाँ पे पाथवे क्या रहेगा, तो आप बताओगे ऑर्गन से शुरुआत होगी, कौन लेके आएगा इसको एक्शन, मतलब कैरी कौन करेगा, तो सेंसरी नर्व इसको कैरी करेंगे। और ब्रेन के कौन से पार्ट तक आएंगे ये, क्या बताओगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और यहाँ से वापस आपको कुछ रेस्पॉन्स मिलेगा, उसको कौन कैरी करेगा, मोटर नर्व। और कहाँ तक आएंगे ये, इफेक्टर ऑर्गन तक। ये एक्शन जो करवाना है वो कौन से एक्शन किस ऑर्गन से करवाना होता है, इफेक्टर ऑर्गन से करवाना होता है। ये आपको पाथवे ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लास्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा, एग्जाम्पल के बेस पे बता सकते हो वॉलंटरी एक्शन कौन से होते हैं। तो इसमें आप बताओगे जैसे राइटिंग, है ना, कुछ लिखना, रीडिंग, वॉकिंग, है ना, ये हमारे कंट्रोल में होती है मूवमेंट्स। ये कुछ एक्शंस हैं वॉलंटरी एक्शंस जिन पे हमारा कंट्रोल होता है। लेकिन इधर अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल रहेंगे, तो वही इनवॉलंटरी एक्शन कौन से थे, नेम आता है इसमें वॉमिटिंग, नेम आता है इसमें सलाइवेशन, है ना। और इसमें अगर आप बताओगे तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हम बात कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्शंस हैं इनवॉलंटरी टाइप के।
ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने डिफरेंशिएट किया है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन को। टोटल 5 पॉइंट्स है हमारे पास और 5 के 5 इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी बेस पे। बोलो, हो जाएगा? बढ़े आगे? चलो ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, आप नोट करोगे फिर रफ नोटबुक में। और मैं बार बार कह रहा हूँ, रफ नोटबुक में जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो लास्ट टाइम में, यही आपको रिवीजन के लिए काम देंगे। जो लेंथी नोट्स होते हैं वो थोड़ा उनको रीड करना मुश्किल हो जाता है लास्ट टाइम में, और यही पॉइंट्स उसमें रहते हैं। स्टेटमेंट आपकी खुद की भी तो हो सकती है। मेन पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ कि उनमें आपको लिखना क्या होता है, क्या क्या पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। तो स्टेटमेंट तो आप अपनी खुद की भी बना सकते हो, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं। ठीक है भाई, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। CNS हमारा कंट्रोल हो गया था, इसमें सारा जो है हमने कंप्लीट कर लिया। अभी अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है PNS। PNS की फुल फॉर्म क्या बताई थी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो क्या होता है, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। मान लो, सपोज करो कि ये ब्रेन है और ब्रेन से अटैच होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है ना, हिंड ब्रेन, और वो जो हम बात करें मेडुला ऑब्लोंगेटा, वो जो आगे इलोंगेट होगा और भी आगे इलोंगेट होगा, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट होता है। तो ये जो ब्रेन है, और अगर हम बात करें ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इनसे कुछ नर्व्स अराइज होती हैं। क्या बोला मैंने? नर्व अराइज होती है इनसे। अगर हम बात करें जो ब्रेन है, इससे जो ये जो नर्व्स इलोंगेट हो रही है, इनको बोलते हैं हम क्रेनियल नर्व। क्या बोलते हैं इनको? क्रेनियल नर्व बोलते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से जो अराइज हो रही हैं, इनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व। क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व बोलते हैं। क्रेनियल नर्व टोटल कितनी होती है तो आप बताओगे? 12 पेयर होती हैं। कितने पेयर होती हैं? 12 पेयर होती हैं। और ये कितनी होती हैं तो आप बताओगे? 31 पेयर होती हैं। क्रेनियल नर्व कितनी? 12 पेयर। और स्पाइनल नर्व कितनी होती है? 31 पेयर होती हैं। चाहो तो मैं इनके नेम भी नोट करवा सकता हूँ, लेकिन इतना डिटेल में आपकी बुक में नहीं दिया होता। 10th लेवल तक आपको इतना ध्यान रखना होता है। और ये सारा जो है किस सिस्टम में आता है तो आप बताओगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। क्या होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? ये फैसिलिटेट करता है, मतलब थोड़ा क्या करेगा? हेल्प करेगा कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलने वाले सिग्नल्स हैं, मिलने वाले जो रेस्पॉन्स हैं, उनको नर्व्स के थ्रू आगे कैरी करवाना है, बाहर लेके जाना है, इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ जो है रेस्पॉन्स को लेके जाना है, एक्शंस को लेके जाना है। तो इसके लिए कुछ नर्व्स हेल्प करती हैं, और वो नर्व्स किससे अराइज होती हैं? इस सिस्टम से। नेम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हमने लास्ट टाइम मैंने क्लासीफाई जब करवाया था 2 पार्ट्स बताए थे, सोमैटिक एंड ANS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों किसके पार्ट रहेंगे आप बताओगे? सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है। ये जो नर्व्स हैं ये किसके पार्ट बताओगे आप? तो ये बताए, इसमें आप ये कहोगे कि ये पार्ट होते हैं आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम के। सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, करो इसको नोट जरा। आप बताओगे क्रेनियल नर्व्स अराइजेज फ्रॉम ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ये आपको इसमें बताना होता है। तो हम बात कर रहे हैं ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो उसका एक टाइप था सोमैटिक नर्वस सिस्टम। उसमें 2 टाइप की नर्व्स आती हैं, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। अभी जो है सेकंड जो पार्ट रहता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, क्या नेम होता है उसका? क्या बताया था आपको? ANS, है ना? ANS फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। आप बताओगे? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के जो है इसके भी खुद के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। 2 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया जाता है। एक तो क्या होता है इसमें नेम? सिंपैथेटिक, और सेकंड इसका टाइप कौन सा होता है? पैरासिम्पैथेटिक। तो अभी हमें डिफरेंस देखना है किसके बीच में? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इसके बारे में 1 बाय 1।
तो क्या डिफरेंस रहेगा आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में? तो फर्स्टली अगर हम बात करें, ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये कब वर्क करता है? जब कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है। इमरजेंसी कंडीशन में जो वर्क करता है वो सिस्टम कौन सा होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब आप रेस्ट फॉर्म में होते हो तब कौन सा सिस्टम वर्क करता है, तब कौन सा सिस्टम एक्टिव होता है? तो आप बताते हो पैरासिम्पैथेटिक। तो आप पॉइंट क्या लिखोगे इसमें? ये बॉडी को प्रिपेयर करता है, इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर इंटेंसिव एक्शंस और एक्टिविटीज। किस टाइप की एक्टिविटीज रहेंगी ये? फिजिकल एक्टिविटीज। तो आप इसको शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो, फाइट एंड फ्लाइट। कुछ इस टाइप की कंडीशन बनती है किसमें? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। वहीं पे अगर हम बात करें, ये क्या करेगा? पैरासिम्पैथेटिक जो है रिलैक्सेस, क्या रहेगा इसमें? रिलैक्सेस द बॉडी को रिलैक्स कंडीशन में लाने का फंक्शन किसका आएगा? पैरासिम्पैथेटिक का होगा। और इसको शॉर्ट में आप क्या लिखोगे? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है इसमें। वो बॉडी को प्रिपेयर करता है, ये बॉडी को रिलैक्स करता है। फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखो। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, वो क्या क्या क्राइटेरिया इसमें हम लगा सकते हैं, तो कुछ ऑर्गन्स की हम बात करेंगे। उन ऑर्गन्स का क्या रोल रहता है इन सिस्टम्स के अंदर, तो उनके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो एक आपने टर्म सुना होगा ह्यूमन आई के बारे में, जब आप रीड करते हो तो वहाँ पे एक नेम आता है प्यूपिल क्या होता है? जो लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है ना। ये डायलेट हो सकता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकता है, ये साइज में फैल सकता है और कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के टाइम जब इमरजेंसी कंडीशन होती है तो पिपिल का साइज जो होगा वो क्या होता है? डायलेट होता है। आपको क्या बताना है? डायलेट होता है, फैलता है, ये प्रसार होता है इसमें। और वहीं पे अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक में, तो ये क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्ट। क्या बताओगे? कॉन्स्ट्रिक्ट, ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, सलाइवरी ग्लैंड या सलाइवेशन के बेस पे अगर हम बात करें, सलाइवेशन, तो इस सिस्टम में क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है बॉडी से ज़्यादा वर्क करवाया जा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, तो इसमें क्या होगा? सलाइवा जो है इसकी अमाउंट कम हो जाती है, ठीक है ना। तो आपका आंसर रहेगा सलाइवा सिक्रेशन इनहिबिटेड, मतलब कम पड़ जाता है इसमें सलाइवा। और वहीं पे देखो ये यहाँ पे हमने क्या टर्म लिखा हुआ है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। इस कंडीशन में क्या होता है? जो हमने फूड इनटेक कर रखा होता है उसको डाइजेस्ट करने की प्रोसेस हो रही होती है रेस्ट पोजीशन में, तो इसमें सलाइवा सिक्रेशन ज़्यादा होता है। सलाइवा सिक्रेशन इंक्रीजेस, आप ये बताओगे, ठीक है। 3 पॉइंट्स हमने देख लिए। बॉडी को प्रिपेयर करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें पिपिल का साइज डायलेट होता है और सलाइवा सेक्रेशन इसमें कम हो जाता है। वहीं पे पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है? बॉडी को रिलैक्स कंडीशन में लाएगा, रेस्ट और डाइजेस्ट भी इसको हम कह सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है? जो पिपिल का साइज है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है और सलाइवा सेक्रेशन इसमें क्या रहता है? इंक्रीज करता है, ठीक है। अभी फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, नोट करो आप। फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा इसमें? हमने प्यूपिल और सलाइवेशन के बेस पे डिफरेंशिएट कर लिया। अब नेक्स्ट जो इसमें क्राइटेरिया रहेगा वो आप क्या बताओगे? नंबर 4, तो हम ये कह सकते हैं बीपी के बेस पे। ब्लड प्रेशर की जब हम बात करें तो इसमें ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाइटन, ज़्यादा रहेगा। इसमें क्या होता है? डिप्रेस, ठीक है, ये आपको बताना है। 5th पॉइंट अगर हम बात करें हार्ट बीट, तो आप कंडीशन खुद भी लगा सकते हो ना, खुद भी पता कर सकते हो। देखो सिंपैथेटिक में इमरजेंसी कंडीशन आ रही है तो इन सब में लगभग क्या होता है? इंक्रीमेंट ही होता है। तो हार्ट बीट क्या होगी? इंक्रीज करेगी। हार्ट बीट क्या करती है? इंक्रीज करती है। यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा? ये वापस नॉर्मल कंडीशन में आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो आप बताओगे कॉन्स्ट्रिक्ट होता है।
इनके जो मसल्स हैं उनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इस कंडीशन में क्या होता है, रिलैक्सेस, नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। और वहीं पे नेक्स्ट अगर हम बात करें बाइल, है ना, बाइल सिक्रेशन की अगर हम बात करें तो इस बेस पे कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो जिस टाइप से सलाइवा जो है कम सिक्रेट हो रहा था सिंपैथेटिक में, वैसे ही बाइल सिक्रेशन बेस में क्या होता है, कम होता है। तो आप बताओगे बाइल सिक्रेशन के बेस पे अगर हम बात करें तो ये भी इनहिबिटेड में आएगा, इनहिबिटेड, और इधर इसके लिए टर्म क्या आएगी, इंक्रीजेस, क्योंकि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, फूड का डाइजेशन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे बाइल जो सिक्रेशन है इसका क्या होगा, लेवल इंक्रीज करता है। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं जिस बेस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। बोलो इसमें कोई डाउट है तो हो जाएगा। 8th पॉइंट क्या ऐड कर सकते हो, ब्रीदिंग रेट की बात कर सकते हैं। ब्रीदिंग रेट इसमें इंक्रीज करेगी, इसमें क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। आप कंडीशन के अकॉर्डिंग सारा पता कर सकते हो, बस एक टर्म मेनली ध्यान रखना, सिंपैथेटिक में इमरजेंसी कंडीशन होती है और ये नॉर्मल कंडीशन पे हम वर्क करता है, ये पैरासिम्पैथेटिक, ये आपको ध्यान रखना होता है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो हो जाएगा, बढ़े आगे, चलिए। अभी नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें क्या टॉपिक रहेगा हमारे पास, हमने CNS और PNS को रीड कर लिया है। नेक्स्ट एक छोटी सी हेडिंग आती है लेकिन इम्पोर्टेंट है कि हमारी ये जो बॉडी की मसल्स हैं ये कैसे एक्शन लेती हैं, कैसे नर्व इम्पल्सेस यहाँ तक पहुँचते हैं, ट्रैवल करते हैं, और कैसे इन मसल्स में एक्शन होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो अगर हम बात करें जो नर्व इम्पल्सेस है, नर्व इम्पल्सेस, और याद करो लास्ट क्लास में मैंने बताया था इम्पल्सेस को हम क्या कह सकते हैं, सिग्नल्स भी कह सकते हैं, है ना। ये जो नर्व इम्पल्सेस है या सिग्नल्स हैं ये ट्रैवल होते हुए कहाँ तक पहुँचेंगे, तो आप बताओगे मसल्स तक। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं, जितनी हमारी बॉडी में नर्व्स हैं उनकी सबकी अटैचमेंट किससे होती है, मसल से होती है। किससे होती है, मसल से होती है। तो ये जो नर्व इम्पल्सेस जो सिग्नल है वो कहाँ तक पहुँचे, मसल्स तक। अब अगर हम बात करें मसल्स के बारे में तो मसल्स जो है ये किससे बनी होती है, तो आप बताओगे मसल फाइबर से बनी होती है। किससे बनी होती है, मसल फाइबर से बनी होती हैं। और मसल फाइबर खुद किससे बने होते हैं, तो आप बताओगे स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं। क्या बने होते हैं, स्पेशली प्रोटीन के बने होते हैं। और उन प्रोटीन के आपको नेम ध्यान रखने, आपकी बुक में दे नहीं रखे। ये प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, तो एक तो आप ध्यान रखोगे एक्टिन, और सेकंड प्रोटीन इसमें कौन सा वर्क करता है, तो आप बताओगे मायोसिन। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जो मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, उनमें रिलैक्सेशन होता है, तो इसके लिए कुछ क्या होता है, प्रोटीन वर्क करता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, प्रोटीन का वर्क होता है अपने आप में, और प्रोटीन कौन सा होता है, एक्टिन एंड मायोसिन। मेनली आपको ध्यान का रखना है ये प्रोटीन जो है इनमें अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट होती है। कभी तो जो है एक्टिन प्रोटीन इसमें एक्टिव रहेगा ज़्यादा, और कभी क्या होगा, मायोसिन प्रोटीन जो है एक्टिव रहता है। प्रोटीन अरेंजमेंट के बेस पे अगर हम बात करें, स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जो मसल्स को मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये जो इम्पल्सेस हैं वो मसल्स तक कैरी होंगे, और यहाँ से फिर आगे किस में ट्रैवल करेंगे, मसल फाइबर तक, जो कि किसके बने होते हैं, स्पेशली प्रोटीन के बने होते हैं। इन प्रोटीन को हम बोलते हैं एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। इनमें क्या सेट होती है, अरेंजमेंट सेट की जाती है, ठीक है ना। और इसके बाद ही क्या होता है, मसल्स फाइबर में कुछ मूवमेंट होती है, और ये क्या होती है, मसल्स जो है शॉर्टन हो जाती हैं, मतलब कोई ना कोई एक्शन कॉज होगा यहाँ पे, मसल्स इसमें क्या होती है, शॉर्टन फॉर्म में आ जाती है, अपने ये कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होता है, छोटा सा पॉइंट है। और इसी से रिलेटेड एक आपका डायग्राम भी है, उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नेम से पता लग रहा है, न्यूरॉन और मसल्स ये दोनों आपस में जुड़ती हैं, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा रफली डायग्राम बना के बता देता हूँ कैसे होता है ये। और ये लास्ट बार एग्जाम में पूछा गया, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, कुछ इस टाइप से होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
कुछ इस टाइप से होता है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये न्यूरॉन्स का जो एंडिंग पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग बोलते हैं, है ना, नर्व एंडिंग। ये आगे किससे अटैच होती है, तो मसल्स के साथ अटैच होती है। ये किससे अटैच होती हैं, मसल्स के साथ अटैच होती है, आपको ये ध्यान रखना होता है। और जो है यहाँ से जो सिग्नल्स आएंगे वो किस में कैरी होंगे, आगे मसल्स के अंदर। और मसल्स जो है इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, तो ये देखो, ये तो है मसल्स नॉर्मली अगर हम बात करें, है ना, ये मसल का मैंने डायग्राम बनाया। और ये आपके पास नर्व एंडिंग वाला पोर्शन, नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग। और ये जो आप देख पा रहे हो ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, मसल फाइबर, मसल फाइबर। और वर्क करने के लिए, कुछ फंक्शन करने के लिए एनर्जी की भी तो रिक्वायरमेंट होगी, है ना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। और वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं इसके एंडिंग पार्ट में, है ना। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कोई ना कोई ये फंक्शन या फिर ये जो सिग्नल आगे कैरी हो सके। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का एक नॉर्मल सा आपको सिंपल ये डायग्राम रेडी करना होता है। ठीक है, इस टाइप से। बोलो इसमें कोई डाउट है तो। ये किस चीज़ का डायग्राम है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये न्यूरॉन का पार्ट है और ये मसल है जिनमें मसल फाइबर प्रेजेंट, और इनमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। और इन प्रोटीन की होती है अरेंजमेंट। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, हो जाएगा। ठीक है भाई। ये आपका ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है नर्वस सिस्टम के बारे में जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट अगर हम बात करें, मेन हेडिंग हमारे पास क्या आएगी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो जब हम ये बात करेंगे कि प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, तो वहाँ पे हम ये कहेंगे कि प्लांट्स में कोई स्पेशल टाइप का नर्वस सिस्टम नहीं होता, कोई नर्वस सिस्टम इसमें वर्क नहीं करता। और ना ही इसमें हम कहते हैं कि मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं ये फंक्शन करवाने के लिए। कौन से टिश्यू या मस्कुलर सिस्टम हम कह सकते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। तो फिर प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, प्लांट्स में ये प्रोसेस कैसे होती है। प्लांट्स भी तो सेंसिटिव होते हैं, हम क्या कहते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं, प्लांट सेंसिटिव होते हैं। तो सेंसेशन इनमें ये कहाँ से आता है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस बेस पे हम बात करते हैं कि प्लांट के लिए कोऑर्डिनेशन की जब बात की जाती है तो मूवमेंट के बेस पे ये जो कोऑर्डिनेशन सेट बैठता है इनमें प्लांट्स के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में, तो ये किस बेस पे होता है, मूवमेंट के बेस पे होता है। और वो मूवमेंट कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की मूवमेंट होती है। एक तो इसमें नेम आता है ट्रॉफिक, या ऐसे भी लिखा होता है इसको ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, मूवमेंट। और सेकंड इसमें हम रीड करेंगे नेस्टिक मूवमेंट। क्या रीड करेंगे, नेस्टिक मूवमेंट। कुछ मूवमेंट तो ऐसी होती हैं जो ग्रोथ पे डिपेंड होती हैं, लेकिन कुछ मूवमेंट ऐसी होती हैं जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं होती। मतलब ग्रोथ के साथ साथ मूवमेंट होगी, यहाँ पे विदाउट ग्रोथ मूवमेंट होती है नेस्टिक मूवमेंट में। हम बाय एग्जांपल इनको समझेंगे, ठीक है ना, डिटेल में बात करेंगे। ट्रॉपिक मूवमेंट के आगे टाइप हो जाएंगे, कुछ रीड करेंगे हम, इसके टाइप आ जाते हैं। ट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म पढ़ेंगे हम, कीमोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, ये इसके कुछ टाइप्स रहेंगे हमारे पास। 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको आप नोट करो। तो आज की क्लास में हमने मेनली क्या देखा, हमने डिफरेंस देखा वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन में। फिर हमने पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को शुरू किया था, और उसके 2 पार्ट्स होते हैं, सोमैटिक एंड एएनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सोमैटिक में क्या आते हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। वहीं पे हमने बात की ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में, और उसमें क्या क्या नेम आते हैं, एक तो सिंपैथेटिक और सेकंड इसमें नेम क्या आता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उनमें हमने डिफरेंस देखे, कुछ 8 के करीब पॉइंट्स थे हमारे पास, सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। और फिर हमने सेकंड जो है एक छोटा सा टॉपिक किया
है ना। और मसल्स में जो है मूवमेंट कैसे होती है, तो उसके लिए स्पेशल टाइप का प्रोटीन अरेंजमेंट होता है। वो प्रोटीन 2 टाइप के मैंने बताया आपको, एक्टिन एंड मायोसिन। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का एक डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और नेक्स्ट हमने ये छोटा सा टॉपिक कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को शुरू किया है, डिटेल में हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में बात करेंगे। और मेनली आपको ध्यान रखना है कि इसमें प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, ना ही कोई मस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, बट इनमें ये सेंसिटिव होते हैं प्लांट्स। तो ये सेंसिटिव के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो मूवमेंट इसमें जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वो मूवमेंट कौन कौन सी है, ट्रॉपिक या फिर ट्रॉफिक इसको हम बोलते हैं। और सेकंड टाइप इसमें कौन सा रहता है, नेस्टिक मूवमेंट इसमें टाइप रहता है। इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई, बाय बाय, थैंक यू।